आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप साहब सब लोगों को इस बात का बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज ये वह शुभ दिन है जब आप माँ स्कंधा, जो माँ की आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं, माँ स्कंधा। और साथ में आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस देवी जिनकर के स्वरूप की जब भी हम पूजा करते हैं तो इस दिन ये बताया जाता है कि हम जब भी अपने संतान संबंधी कोई भी जो प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए माता का ये वृतांत है, माता का ये जप किया जाता है। अगर हम ये बात करें कि माता का ये जो जप है, इस जप को करने के लिए जो हमारी मुद्रा है वो मुद्रा को आकाश मुद्रा कहते हैं। और ये आकाश मुद्रा इस तरह बनाई जाती है, इस तरह से, इस तरह से, जब ध्यान की जो मुद्रा होती है। क्योंकि इसमें इस मुद्रा को बनाने से क्या होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट होता है, जो आपकी भावनाओं और विचारों को जहां से व्यक्त करते हैं उस पे ये अंकुश लगाता है। ये कैसा अंकुश लगाता है? इस तरह का अंकुश नहीं लगाता कि आप कुछ बोल ना पाए, लेकिन वो बोल पाए जो दूसरे को अच्छा लगे। और दूसरी बात क्या होती है, आप वो सुन पाए जो आपको अच्छा लगती है। तो इसका मतलब है कि जब स्कंधा माता की कृपा होगी तो सामने वाला वही बात करेगा जो आपके हृदय में अच्छी लगे या आपको वो चीज समझ में आती है। तो स्कंधा माता आपके हृदय में वो प्रभाव डालती है, इसीलिए बोला जाता है। और कि स्कंधा माता थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करती है। अब स्कंधा माता को जो हम बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ये चीज होता है, तो स्कंधा माता में जैसे कुछ लोगों ने अभी मैसेज शुरू कर दिया कि कोई रेमेडी नहीं है। आप केवल जो आज आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की कोई भी समस्या है उसको दिमाग में जहन में ले लें। उसको अपने दिमाग में जहन में ले लें। और जब हम मंत्रों का जप करें और जब हम माता के समक्ष जाएं तो उन समस्याओं को आपको माता के समक्ष उन समस्याओं को दोहराना है। बस यही एक रेमेडी है, प्लीज। और दूसरी बात क्या है कि हमारे इस शिविर में हम कोई रेमेडी वाली बातें नहीं करते हैं, ठीक है? तो प्लीज ये सब बातें ना करें। अब हमने कहा कि हम जब एक मुद्रा लगाते हैं और जब भी आपको कभी लगे कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं या आपकी बातें नहीं बोली जा रही हैं, तो आप इस मुद्रा पे अपना ध्यान केंद्रित करें, इस मुद्रा को आप लगाएं और माँ का स्मरण करें। माँ स्कंधा के बारे में जो कथा है वो ये है कि तारकासुर एक राक्षस था जिसने बहुत कठोर तपस्या की। तारकासुर की तपस्या ने, और उन्होंने क्या किया तारकासुर ने, कि विष्णु की तपस्या नहीं की, शिव की तपस्या नहीं की, उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। क्योंकि उनको ये लगा तारकासुर में कि ब्रह्मा जो है वो जो हमें अर्पण करते हैं, तो मैं उसकी तपस्या करता हूँ। और उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर होने की वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने बोला कि भाई अमर होने का वरदान तो नहीं मिलता, को नहीं दिया जाता, क्योंकि अजर अमर होने का जो बंटवारा था वह तो सागर मंथन के अमृत कलश के समय ही हो चुका है। इसके बाद कोई अमर का नहीं हो सकता। आपके अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई ऐसा वरदान मांग सकते हो जिसमें तुम इसको टाल सकते हो। तो तारकासुर के दिमाग में ये हो गया कि मैं एक ऐसा वरदान मांगू जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो उसने वो वरदान मांगा कि भगवान शिव का जो पुत्र है वो मेरा वध करे, तभी मैं मरूं, नहीं तो मैं नहीं मरूंगा। इस वक्त ये था, जैसे आपने पहली स्कंधा माता में पढ़ा था कि हमने तारका देवी ने शिव की आराधना की थी ताकि उनकी शादी हो। और मैंने तब बोला था कि नारद इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शिव की शादी कराई, क्योंकि उनको मालूम था कि तारकासुर का वध केवल उनका पुत्र ही कर सकता है। अब जब ये
सब पूरी चीजें हुई तो, क्योंकि उसने सोचा था, लेकिन तारकासुर का ये वरदान प्राप्त करने के बाद जब देवताओं ने शिव की शादी कराई, और शिव और पार्वती का जब शादी हुई, तो उनसे जो पुत्र पहला पैदा हुआ वो कार्तिकेय थे। और कार्तिकेय जे जो थे, वह सुर के सेनापति हुए। जैसे इंद्रदेव को आप देवता मानते हो, वैसे ही कार्तिक को हम सेनापति मानते हैं, देवताओं के सेनापति हैं, और उन्होंने उसका वध कर दिया। इसीलिए कार्तिकेय माँ, कार्तिकेय की माता कहने वाली जो माता है, उनका ये स्वरूप है। देवी के इस स्वरूप में, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने संतान से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और देवी जो है अपने गोद में अपने पुत्र को बैठाए हुए मुद्रा में है, और ये सिंह के सहार रहती हैं। और जैसे कि हमने बताया, ये हमारे विशुद्धि चक्र को भी संबलाइज करता है। जहां तक आप अगर जो वैभवता, इच्छा कोई भी चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि अगर हमें सब कुछ जीवन में सुख शांति मिल जाती है अगर हमारे बच्चे लायक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका शुक्र देव से भी विचार देखा जाता है कि अगर आप माँ स्कंधा की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपका शुक्र भी एक्टिवेट होता है, और आपको जीवन में वैभवता जो अपने पुत्रों के भांति मिलती है, वो सब प्राप्त होती है। तो आइए हम माँ का आह्वान करते हैं। अगर आप उस मुद्रा में बैठ सकते हैं, जो कि मैंने बताई है किस तरह करनी है, तो भी सही है। अगर नहीं कर सकते तो अपने हथेलियां ऊपर करके बैठ जाएं, और मेरी केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। आंखें बंद होनी चाहिए आप लोगों की, और आप जिस भी मुद्रा में बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, बिल्कुल शांत मन से बैठ जाएं। और शांत मन करने के लिए सबसे पहला, लंबी सांस लें, सांस रोक दें, फिर किश्तों में सांस छोड़ें। एक, दो, तीन। फिर सांस लें, सांस रोकें, किश्तों में सांस छोड़ें। एक, दो, तीन। फिर सांस लें, सांस रोकें, किश्तों में सांस छोड़ें। एक, दो, तीन। ओ। 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 आप अपनी मुद्रा में बैठे हैं। आप ब्रह्मांड की तरफ से, आपको चारों तरफ एक नीले रंग का प्रकाश आपके शरीर के तरफ आ रहा है। और ये नीले रंग का प्रकाश आपके पूरे शरीर को ढक ले रहा है। ये नीले रंग का प्रकाश क्राउन चक्र के माध्यम से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके शरीर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, वह निकलती जा रही है। आप इस प्रकाश को अपने शरीर के भीतर महसूस कर रहे हैं। ये प्रकाश आपके क्राउन चक्र में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। आपके मस्तिष्क में नई नई बातों के विचार आते हैं। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रहा है। आपकी दृष्टि दृष्टि दिव्य हो जा रही है। ये प्रकाश आपके थ्रोट चक्र में प्रकाशित हो रहा है। आप सभी बातें नाप तोल के कर रहे हैं, ताकि आपके सामने वाला जो बोल रहा है, वह आपके विचारों की तरफ बोले, कभी भी आपके विचार गलत ना हो। ये प्रकाश आपके हार्ट चक्र पे पहुंच गया है। आप सभी लोगों को परख लेते हैं, और परखने के बाद उनसे दोस्ती कर रहे हैं। ये प्रकाश आपके सोलर प्लेक्स चक्र पे पहुंच गया है। आप अपनी बातों को, अपनी चीजों को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये प्रकाश सोलर चक्र पे पहुंच गया है। आप अपनी बातें लोगों से बोल पा रहे हैं। ये प्रकाश आपके रूट चक्र पे पहुंच गया है। आप महसूस कर रहे हैं
कि आपके जीवन में जितनी भी अस्थिरता है दूर होती जा रही है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके ठुंगनों में, घुटनों में, जांघों में और वहां से एड़ियों से होता हुआ आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश आपके शरीर में आ रहा है, आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके सभी शरीर में एक नई चेतना आ रही है। आप कितने भी थके हुए थे, आपको इस प्रकाश ने एक नई ऊर्जा दी। आप वैभवता को इच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से, आप अपने जितने भी लोग, जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनसे आपने कुछ इच्छाएं रखी, सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको जीवन में क्वेश्चन लगा देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसलिए आप अपनी बातें अपने बच्चों से ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और आपके सम्मुख खड़ा हो गया है। आज हम इस सबकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड की उस गति के पास भेजेंगे जहां से ये सबकॉन्शियस माइंड आज से वो सब बातें बोलेगा जो हम बोलना चाहते हैं। आज तक हम अपने बच्चों से वो सब बातें नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अब कहेंगे और वो सुनेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी तरफ देख रहा है और ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ऊपर उठता जा रहा है। आपके शरीर में, पूरे शरीर में कंपन होता जा रहा है और ये सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ऊपर चला जा रहा है। धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा है। ये ब्रह्मांड के क्षितिज पे पहुंच गया है। मेरे एक दो तीन कहने पे ये ब्रह्मांड से उतरकर ये सबकॉन्शियस माइंड उस आभा मंडल में पहुंच जाएगा जहां हमें देवी की आराधना करनी है और देवी स्वतः प्रकट होके हमारी बातें सुनेंगी। एक, दो, तीन। अब मैं ब्रह्मांड में पहुंच गया हूं। मुझे चारों तरफ एक ऐसा प्रकाश जो स्वर्णीय है दिखाई दे रहा है। मैं उस प्रकाश के मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा हूं। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो प्रकाश इतना तीव्र है कि मैं आंखें बंद कर ले रहा हूं। मैं ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि मैं अभी तक, मेरा मन, मेरा चैतन्य उस प्रकाश को ग्रहण करने के लायक नहीं हुआ है। अब मैं अपने रोम रोम प्रतिरोम को चैतन्य करने के लिए उस मंत्र का जप कर रहा हूं जो कि ब्रह्मांड से आशीर्वाद युक्त है। ओम। ओम। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम। 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ये जो शरीर है
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देख पा रहा है कि एक विशाल ज्योतिर्पुंज उसके सामने, जिसके समक्ष वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है, धीरे धीरे मां स्कंधा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वो देख रहा है कि मां अपनी गोदी में एक छोटे से बच्चे को बिठाई हुई है। आप जब ये ध्यान दे रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं, आपका ही छोटा बच्चा है। आपके ही बच्चों को मां ने अपनी गोदी में फैल बैठा रखा है। आप भाव विभोर हो जा रहे हैं। आप मां से प्रार्थना करते हैं कि मां, मेरे बच्चे की सभी कामनाएं पूरी। आप इच्छा करते हैं कि मेरे और बच्चे के बीच में जो तालमेल है, जो अभी तक खराब था, वो ठीक हो जाए। आप मां की तरफ देखते हैं और भगवान गणपति से ये प्रार्थना करते हैं कि आज की जो पूजा अर्चना है, जो साधना है, जिसमें आपने अपने बच्चों का भविष्य अच्छा किया है, आप अपने बच्चों के साथ अपने तालमेल को पूरा करना चाहते हैं, वो पूरी हो। आज के बाद आपके बच्चे आपके हर बातों को सुने। ओ, ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपते 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 सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम माँ के समक्ष आप संतान हेतु जितने भी आपके मन में कष्ट हैं, दुविधा है, बोले। आप माँ को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, अपने संतान से आप क्या चाहते हैं, आप संतान की रिद्धि सिद्धि के लिए क्या चाहते हैं, आप संतान के अनुष्टि के लिए क्या चाहते हैं। आप जो भी इच्छा है माँ के सामने व्यक्त करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 माँ भगवती आप पे प्रसन्न है। माँ भगवती ने जो आपके बच्चों को गोद में लिया हुआ है, आपको सुपुर्द कर रही हैं। और भगवती आशीर्वाद दे रही हैं कि आप जो भी इच्छा बच्चों से रखते हैं वो पूर्ण होंगी। आप प्रसन्नता पूर्व बच्चों को अपनी गोद में उठा रहे हैं। आप और आपके बच्चे देवी का नमन करते हैं, देवी को नमस्कार करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ माँ भगवती का नमस्कार करते हैं और अपने बच्चों को अपनी उंगली पकड़ा के धीरे धीरे पृथ्वी लोक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मेरे एक दो तीन कहने पे आप पृथ्वी लोक की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। एक दो तीन। आप धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। आप अपने बच्चों का हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं और आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चों को आपके दिल में कितना प्यार है। आप भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार महसूस कर रहे हैं। कोई द्वेष, कोई दुर्व्यवहार, कोई ऐसी भावना नहीं रही। आज आज आपके बच्चे आपके बिना कहे सारी बातें समझ चुके हैं। धीरे धीरे आप उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहे हैं और आज आप अपने शरीर के समक्ष आ चुके हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं और आज के बाद मेरे शरीर में या मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में कभी भी कोई अनिष्ट नहीं आना चाहिए। मैं जब भी अपने बच्चों के बारे में करूं तो उनको हमेशा ब्लेस करूं और मेरी बातें मेरे बच्चे हमेशा सुने। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, वैसे ही होता रहे। आप ये निहार रहे हैं आज से 5 साल पहले, 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने बच्चों को प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, वो आपके बच्चे पूरी कर रहे हैं। आज आप विजुलाइज कर रहे हैं कि उनके बड़े बड़े घर हैं, बड़े नौकर हैं, चाकर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और वो उन गाड़ियों में आपको सम्मान सहित अपने साथ रखे हुए भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं। आपके लिए हर सुख सुविधा का वह कोशिश करते हैं, पूरी कर रहे हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, 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 धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। आप प्रसन्नचित्त हैं। आज आपको देवी से वो वरदान मिला है कि आप अपने बच्चों के साथ हर पहलू में खुश रहें। आपको बच्चों की हंसी सुनाई दे रही है। आपको बच्चों का उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बच्चों के प्रति आपके लिए आदर और सम्मान दिखाई दे रहा है। ओम। 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 अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और माँ भगवती को स्मरण करें। कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? सर मैं बोलूं? नमस्ते सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले फर्जी की क्लास की थी, उस दिन भी बहुत अच्छा रहा था और आज भी बहुत ही अच्छा रहा। और मतलब जब भी सर मंत्रास बोलते हैं ना, मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पे वाइब्रेशन फील होती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है मंत्रास के साथ। और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है साधना करके। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? हाँ, राजेंद्र जी, अनम्यूट हो जाए सर। धन्यवाद सर। आपने इतना अच्छा मतलब आज ऐसा लगा कि मतलब माँ ने मेरे बेटों की सभी विश पूरी कर दी। मतलब मेरे आँख में से खुशी के आंसू झलक रहे थे सर कि इतना सब कुछ दिया मेरे बच्चों के लिए। मेरे
मैंने जो विश मांगी थी वो सब पूरी हो गई। और मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी में, और हमारे दोनों बेटे, मतलब उनका जो भी आने वाले 25-25 साल का मैंने विजुलाइज कर बहुत पॉपुलर, उसका डेंटिस्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है। और पूरे मतलब जलगांव शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उसका नाम रोशन हुआ है। और छोटे बेटे का एमबीबीएस का को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है, और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सर, आज आपने इतना अच्छा मेडिसिन माँ ने करा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उस मेरे आंख मेरा में कोई से धन्यवाद खुशी नहीं का, है, मेरा कोई भी धन्यवाद नहीं है। नहीं सर, आप मेरा कोई धन्यवाद नहीं। माध्यम तो ये हो ये आपकी, ये इसका। केवल आपकी अपनी लगन है और कुछ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब अभी भी खुशी के आंसू मेरा खुशी निकल रहे। थैंक यू सर, बहुत माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये साधना चालू होने से पहले कुछ ऐसा कुछ चाह भी रहे थे कि नेगेटिविटी ना आए, कुछ ऐसा मंत्र जाप ऐसा चाह भी रहे थे। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा तो? यस सर, जैसे सर ने बोला है जैसे वैसे ही विजुअलाइजेशन किया था और सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा था। मतलब पूरा ऐसे लग रहा था जैसे सर ने जैसे बोला ना कि ऊपर क्षितिज पे पहुंच गए हो, और फिर बच्चों को लेके जैसे अब हाथ पकड़ के नीचे आ रहे हैं, तो पूरा मुझे सेम टू सेम ऐसे ही दिख रहा था। और मतलब मैं अंदर से बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। और अभी भी मेरे अंदर मतलब वो लग रहा है कि मतलब शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूं। चलो, बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से, बहुत ही अच्छा। चलो, उसे माफ किया, मुझे मत, क्योंकि देवी ने तेरे को वो बच्चा दिया गोद में। उसे दौरे सब, अब मैंने बोला ना बेटा, अब सब ठीक होगा, तू रोएगी नहीं, तू रोएगी नहीं, बस ये क्या है कि सब ठीक हो गया, और तेरे आंसू नहीं है, ये तेरी तकलीफें बाहर निकल रही हैं। अब तू खुश हो, बस मैंने वही कहा कि रोना बंद कर बेटा। ठीक है, चलो खुश, चलो खुश। चलिए, थैंक यू।